फ्री में सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल विनय साहू को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान। तो आपको समय 3 घंटे का रहेगा और पूर्णांक 80 का। तो सही विकल्प देखते हैं। खंड आ में प्रश्न 1, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? इसमें बा होगा एलपीजी का दहन। बी है दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इसमें सा होगा बर्फ का पिघलना। तीसरा है सोने एवं प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? तो इसमें आ होगा एक्वा रिजिया। चौथा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो इसमें बा होगा अभिकारक। पाँचवा है पाचन के समय आमाशयी पाचक रसों का मान होता है। तो इसमें आ नंबर होगा 7 से कम होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो टमाटर में इसमें होगा आक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। देखिए बा नंबर आक्जेलिक अम्ल। क्वेश्चन 2 है रिक्त स्थान भरिए। पहला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य सूत्र बेकिंग सोडा होता है। दूसरा है सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। तीसरा है धातुएं प्राय ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती है। और चौथा है सर्वाधिक क्रियाशील धातु सोडियम होती है। और पाँचवा है द्रवावस्था में पाई जाने वाली अधातु। तो द्रवावस्था में पाई जाने वाली धातु ब्रोमीन होती है। छठवां है स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ निकिल एवं क्रोमियम तत्व मिला होता है। क्वेश्चन 3 है सही जोड़ी मिलाइए। तो पहला है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा। और दूसरा है धातुओं के खींचने का गुण तन्यता कहलाता है। और धातुओं को पीटकर चादर बनाने का गुण आघातवर्धनीता। और कम क्रियाशील धातु चौथा है कम क्रियाशील धातु सोना एवं चांदी। और कार्बन की संयोजकता 4 होती है। छठवां है मोस्ले की आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक होता है। क्वेश्चन 4 में चलते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें एक वाक्य भी कहा गया, इसलिए आपको एक वाक्य में ही उत्तर देना है। तो पहला है वायुमंडल में कार्बन किस रूप में उपस्थित होता है? तो इसमें होगा वायुमंडल में कार्बन अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित होता है। दूसरा है खाना बनाते समय बर्तन की भारी सतह काली कब हो जाती है? तो इसमें होगा खाना बनाते समय बर्तन की भारी सतह काली तब होती है जब ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा होता। और तीसरा है समूल सतह के तत्वों को किस अन्य नाम से जाना? तो समूल सतह के तत्वों को हेलोजन के नाम से जाना जाता है। चौथा अष्टक का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो चौथा अष्टक का नियम न्यूलैंड ने प्रतिपादित किया। पाँचवा है आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होगा। अब छठवां एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इस तत्व का नाम क्या है? तो इस तत्व का नाम क्लोरीन है। खंड बा में देखते हैं। 5 क्रमांक प्रश्न क्रमांक 5 से 8 तक में से कोई 2 प्रश्न आप प्रश्न क्रमांक 5 से 8 तक में देखिए, आपको सिर्फ 2 ही करना है। तो पहले 5 में देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? प्रश्न 6वां है तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? 7वां है ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? 8वां है विरंजक चूर्ण प्लास्टर ऑफ पेरिस व खाने के सोडा का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। अब प्रश्न 9 से 18 तक में कोई 3 प्रश्न आपको हल करना है। प्रश्न 18 से 13 तक में तो देखते हैं। 9वां सोडियम ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। और 10वां है रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुएं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। 11वां है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। 12वां है सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है? और 13वां है आयनिक यौगिकों के 3 गुण लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 14 से 18 तक में कोई 3 आपको प्रश्न क्रमांक 14 से 18 तक देखिए, आपको इसमें से 3 हल करना है। तो 14 में देखते हैं सजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। 15वां है क्या कारण है कि हीरा
कठोर एवं ग्रेफाइट चिकना एवं नरम होता है। 16वां है उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है। और 17वां है मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। 18वां है मंडलीय प्यार सारणी की कमियां बताइए। खंड में नोट देखिए। प्रश्न क्रमांक 19 से 23 तक में कोई 3 आपको हल करना है। देखिए और चलिए देखते हैं 19 का। शोषण को ऊष्मक्षेपी अप्रिय क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। प्रश्न 20 है क्या होता है जबकि ए नंबर है जब जिंक का धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। बी नंबर है सिल्वर धातु का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। और प्रश्न 21 है दवा की बोतल अधिकांशतः रंगहीन होती है क्यों। प्रश्न 22 है केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, यदि घर पर केक बनाते समय बेकिंग सोडा का प्रयोग करें तो ए नंबर है यदि यह केक के स्वाद को किस प्रकार प्रभावित करेगा और क्यों। बी नंबर है बेकिंग सोडा को किस प्रकार बेकिंग पाउडर में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रश्न 23 है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन है परंतु सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों। प्रश्न क्रमांक 24 से 27 तक में आपको कोई 2 प्रश्न हल करना है। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो आप देख लीजिएगा। तो प्रश्न देखते हैं 27 का। मिश्र धातु क्या होती है, किन्हीं 3 मिश्र धातुओं के संगठन को लिखते हुए इनके 3 उपयोग लिखिए। और प्रश्न 28 है आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार व स्विच दिया गया है। ए नंबर है इनका उपयोग कर धातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं। और बी नंबर है धातु एवं धातुओं में विभेदन गलनांक को कथनांक के आधार पर समझाइए। 26वां है निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। एल्युमिनियम की सक्रियता घटती जाती है यदि इसको HNO3 में डुबोया जाता है। अगला है सोडियम क्लोराइड ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक नहीं होता जबकि गलित अवस्था में यह विद्युत प्रवाहित करता है। प्रश्न 27 है ऑक्सीजन के साथ धातुएं संयुक्त होकर कैसे ऑक्साइड बनाती समीकरण दीजिए। तो ए नंबर है भाप के साथ आयरन। बी नंबर है जल के साथ पोटेशियम। प्रश्न क्रमांक 28 से 32 तक में कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। तो देखिए प्रश्न 28 से 32 तक में आपको सिर्फ 3 ही हल करना है। तो 28 देखते हैं कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। और प्रश्न 29 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए नंबर है कार्बन में कौन से बंध पाए जाते हैं। बी नंबर है कार्बन के अपरूप तत्वों के नाम लिखिए। प्रश्न 30 है आधुनिक आवर्त नियम को समझाते हुए आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं लिखिए। और प्रश्न 31 है निम्न तत्वों के जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं इनकी पहचान कर उनके नाम लिखिए। और ए नंबर है 282 का और बी नंबर है 281 का और सी नंबर है 287 का और डी नंबर है 21। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखिएगा। और 32वें का निम्न के नाम बताइए। तो ए नंबर है 2 तत्वों जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो उपस्थित हो। और बी नंबर 3 तत्व जिनके बाहरी कोश पूर्ण हो। तो चलिए अब हम ठीक है।